हेलो एवरीवन, सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, तो आज हम जानेंगे हमारे को नवरात्रि के दूसरे दिन क्या मंत्र करना चाहिए, क्या पूजा पाठ या किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आप लोग सभी जानते हैं, हम जुड़ते रहते हैं अपने इस कड़ियों में। छोटी छोटी रेमेडीज, छोटे छोटे ऐसे भक्ति भाव से ऊर्जा को हम अपने, क्योंकि ऊर्जाएं तो हमारे भीतर ही हैं और हमारे आसपास ही हैं। हमारे को सिर्फ उनको अट्रैक्ट करना है, अपने आप को कनेक्ट करना है, हमको उनसे कनेक्ट करना आना चाहिए। तो मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट। तो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में हम जुड़ते हैं और आपको बताते रहते हैं कि आप जैसे आजकल बहुत अच्छे पावन दिन चल रहे हैं, तो इन दिनों हम किस प्रकार से अपने 9 के 9 दिन पूजा अर्चना प्रार्थना करके जो भी हमारे जीवन के गोल हैं हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था डे 1 पे आप कैसे एक विश फुलफिलमेंट मैनिफेस्टेशन का बाउल बना के अपना पूरा 9 के दिन अपनी जो भी इच्छाएं हैं माँ के सामने रख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अपने सेकेंड डे के रिचुअल की, कि सेकेंड डे जो हमारा है वो है हमारा माँ ब्रह्मचारिणी का। तो माँ ब्रह्मचारिणी का जो सेकेंड डे का दिन है, इस समय माँ पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए हजारों साल जो तपस्या की थी उसके स्वरूप उनको ब्रह्मचारिणी का नाम मिला। सब हमारे देवी देवताओं के अलग अलग पूजा प्रार्थना सभी के रूप समाये हुए माँ के 9 स्वरूपों में। तो कोई ना कोई स्वरूप हमारे को एक हमारे भीतर वो एक रोशनी देना चाहता है कि हमारे पास है। अगर हम करना चाहते हैं तो इनकी आराधना के ज़रिए, इनसे तपस्या के ज़रिए, जब उन्होंने भी तपस्या के ज़रिए कुछ पाया तो हम लोग भी एक साधना के मार्ग पर जितना हमसे हो सकता है। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, हम जो भी साधना करें सबसे पहले तो हम हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करते हैं कि मेरे को कोई विधि नहीं आती है, कोई विधान नहीं आता है, मैं तो सिंपल भाषा में आपसे अपनी प्रार्थना रख रही हूँ। और यदि हम छोटे मंत्र चैंट कर सकते हैं तो उसको 108 टाइम्स हम चैंट करेंगे। उस मंत्र को जब हम 108 टाइम्स चैंट करेंगे तो एक ऊर्जा क्रिएट हो जाएगी और उसके साथ साथ आप अपनी मनोकामना को भी बोलें। और पानी चार्ज करके जिस मकसद के लिए आप वो कर रहे हैं, जल को अपने हाथ में लेके 108 टाइम्स वो आप मंत्र चैंट करें और जिसके लिए कर रहे हैं उसको वो पानी आप पिलाएं। इसी प्रकार से मैंने क्रिस्टल्स के बारे में भी बताया है। उन मंत्रों की चैंटिंग पे आप क्रिस्टल्स को भी चैंट करके 9 के 9 दिन अपना चार्ज करके रखते रहें और फिर देखिए कि आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं। तो जो आज हमारी माँ का स्वरूप का जो हम उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, जो उनको भोग लगता है शक्कर का, चीनी का, मिश्री का और पंचामृत का, तो आप इसमें से किसी का भी भोग लगा सकते हैं। और इनको अर्पित किए जाते हैं पीले फूल, येलो फूल इनको अर्पित किए जाते हैं। और इनका जो शॉर्ट मंत्र है चैंट करने का, जो आराम से सब लोग कर सकते हैं ताकि कहीं हमें ये लगे कि हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। आप इसकी यूट्यूब पे शॉर्ट मंत्रास की वीडियोस भी हैं तो आप उसको भी चला के आराम से अपना हाथ जोड़ते हुए साथ साथ चैंटिंग कर सकते हैं। जितनी हम रिलैक्स होकर साधना करेंगे उतना ही हमारा कनेक्शंस डिवाइन के साथ होता है। और जब हम एक ऐसी अवस्था में कनेक्ट होते हैं डिवाइन के साथ, तो कहना चाहिए ना कि डिवाइन से हमारे को मिलती है विश, तथास्तु, जो आप चाहते हो वो आपको मिले। और आप वही मांगे जो हमारे सर्वोच्च हित में। कभी भी किसी विश को मांगने के लिए जिद ना करें, सिर्फ हे ईश्वर जो मेरे सर्वोच्च हित में है आप वो मुझे दें। मेरी चाहत ये है, लेकिन आप मेरे माँ बाप को, तो मैं जैसे माँ बाप अपने बच्चे को ऐसी चीज़ नहीं देता जो उसको नुकसान करे, तो उसी प्रकार आप मेरे को वही दे जो मेरे सर्वोच्च हित में है। हम बात करेंगे आज ही डे 3 की, ताकि आपको वीडियो समय पे मिल जाए और आपको जो भी तैयारी करनी है अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। अपना मैनिफेस्टेशन का या जो भी कुछ आपको करना है अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैं छोटे छोटे आपको ऑडियोज़ के ज़रिए मेडिटेशन भी साथ साथ सेंड करूँगी जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो डे 3 है माँ दुर्गा का, वो है माँ चंद्रघंटा का। माँ चंद्रघंटा तीसरी शक्ति जो है, चंद्रघंटा इनके मस्तक पर बना हुआ है अर्ध चंद्र के
आधे चंद्र के रूप में, इसलिए इनका नाम पड़ा माँ चंद्रघंटा। इनका शरीर सोने के समान चमकीला है। ये शांतिदायक और कल्याणकारी, जैसे कहते हैं ना, इनसे प्रार्थना करने से हमारे को बहुत ही शांति और हमारा कल्याण होता है, उस प्रकार की हमारे को वाइब्रेशंस होती हैं। इनके 10 हाथ हैं, हाथ में खड्ग है और अन्य अस्त्र शस्त्र भी इनके ऊपर चढ़े हुए हैं। और इनको देखते हैं कि जैसे ये सिंह पे सवारी करते हुए हमेशा यदि कहीं पे युद्ध की आवश्यकता है तो ये अपने सारे अस्त्र शस्त्र लेके युद्ध पे जाने के लिए जैसे तैयार बैठी हैं। इनका जो भोग है वो है इनका दूध से इनका भोग लगता है। इनके वस्त्र हैं वाइट, रेड रोजेस इनको आप अर्पित कर सकते हैं और ग्रीन इलायची इनको अर्पित कर सकते हैं। इनका जो मंत्र है वो है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इस प्रकार से इस मंत्र की आप वीडियो चला के चैंटिंग कर सकते हैं। ये है हमारा दूसरे नवरात्रे का और तीसरे नवरात्रे का शॉर्ट मंत्र और मेडिटेशन। अब यदि आप कुछ मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो आप अपने मन में उस का भाव लेके या एक स्लिप पे रेड कलर से लिख के एक पॉजिटिव अफर्मेशंस करेंगे। और अब हम सब माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ के स्वरूप को सामने लेके आएंगे। दोनों माँ के स्वरूप, जैसे माँ साक्षात हमारे सामने हैं, लगातार अपना फोकस अपनी थर्ड आई पे, बंद आंखों से अपनी थर्ड आई पे यहाँ पे फोकस करेंगे। फोकस ऑन योर थर्ड आई। पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर। लंबी गहरी श्वास। आप इस समय दोनों माँ के स्वरूपों के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये मेडिटेशन आप डे 2 एंड डे 3 दोनों पे कर सकते हैं। माँ के दोनों स्वरूपों को देखें और देखें कि आपका संपर्क माँ के दोनों हाथों से निकलती हुई ऊर्जा, एक गोल्डन कलर की ऊर्जा माँ के हाथों से आपके भीतर आ रही है, क्राउन चक्रा से। सिर्फ श्वासों पे ध्यान। पूरा शरीर शांत है, मन शांत है और डिवाइन एनर्जी आपके हर अंग प्रत्यंग में जा रही है। पूरे शरीर के हर एक अंग में प्रवाहित हो रही है। क्राउन चक्र से हो रही है तो वो आपके क्राउन से आपका संपर्क आपके इष्ट देवता से एक क्लियर पाथ, सीधा क्लियर रास्ता बना रही है। आप इस समय ब्रह्मांड की देवी माँ की उन सर्वोच्च शक्तिशालियों के साथ अटैच्ड हो चुके हैं। वो आपका पूरे शरीर का शुद्धिकरण कर रही हैं। एक गोल्डन लाइट, एक वाइट लाइट जैसे शावर कर रही है आपके अंदर। क्राउन से अंदर इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की प्यूरिफिकेशन हो रही है और पूरे शरीर के बाहर आपके बाहरी शरीर की सुरक्षा, गंदगी वो सारी निकल रही है। पैरों के तलवों से सारी आपके शरीर से बाहर जा रही है। चेहरे पे मुस्कान, माँ का आशीर्वाद जैसे झोली भर भर के आपके ऊपर बरस रहा है। आनंद लेते रहें इस शुद्धिकरण का, आनंद लेते रहें इस शुद्धिकरण का। जब आपको लगे कि आप बहुत हल्के और रिलैक्स हो गए, अब
आपका जो भी कोई गोल है माँ से मांगने का, जो भी आप चाहते हो, क्योंकि माँ के दूसरे स्वरूप में उन्होंने तपस्या की थी शिव भगवान को पाने के लिए। तो जिन भी लोगों की मैं समझती हूँ, इस माँ की आप प्रार्थना करें, इस मंत्र की चैंटिंग करें 108 टाइम्स, जिनके घर में रिलेशनशिप इश्यूज हैं हस्बैंड वाइफ के, या फिर आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। लगातार चैंट करें और कल्पना में देखें जैसा वर या जैसी वधू आपको चाहिए। ये आप माँ के दूसरे स्वरूप में, माँ के दूसरे मंत्र की चैंटिंग करते रहेंगे लगातार मन में, और अपने हाथ में स्लिप में आपने सकारात्मक रूप से लिखना है कि हमारे संबंध मधुर हैं। धन्यवाद माँ, धन्यवाद माँ, मेरे बच्चे की शादी के लिए योग्य वर हमारे सामने लाने के लिए, और देखे कि उनका विवाह संपन्न हो रहा है पूरे विधि विधान से। ये ध्यान आप दूसरे दिन की इस पर्पस के लिए करेंगे, और माँ का जो तीसरा स्वरूप है, जो तीसरा हमारा मंत्र है, वो भी आप 108 टाइम्स चाहे जल में चार्ज करें चाहे क्रिस्टल में चार्ज करें, इस मंत्र को आप चैंट करते हुए माँ तीसरे स्वरूप के माँ के, उनके हाथों में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं। तो आप ये माने कि अपने कल्याण के लिए, आपके सुंदर भविष्य के लिए, आपके परिवार के सुंदर भविष्य के लिए माँ के जैसे इतने हाथ हैं, इनके जितने भी हाथ हैं वो सारे हाथ हमारे साथ, हमारे भीतर भी हैं। माँ के उस स्वरूप की कल्पना करें कि माँ आपको वो ब्लेसिंग दे रही हैं, और वो स्वरूप में आपके पास वो सभी अस्त्र शस्त्र क्या, देखिए, अस्त्र शस्त्र जो हम फिजिकली सोचें कि यदि हमारे हाथ में तलवार आ जाएगी, गदा आ जाएगी, जो भी माँ के इंद्रधनुष, जो भी इन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया युद्ध में, तो आप माने आपके भीतर वो गुण आ रहे हैं कि आप हर परिस्थिति का सामना कर सकें। सभी के कल्याण के लिए कल्याणकारी भावना, सभी के सर्वोच्च हित के लिए एक पेशेंस की ऊर्जा, एक पेशेंस का गुण, सोच समझ के काम करने की ऊर्जा, एक विजडम, जो भी आप चाहते हो वो देखो कि माँ आपको दे रही है। अब यदि आप अपनी बिजनेस ग्रोथ, किसी भी ऐसी सफलता के लिए, एग्जामिनेशन में क्लियर होने के लिए, बाहर जाने के लिए कर रहे हैं प्रार्थना, तो आप इस मंत्र की चैंटिंग 108 टाइम्स करेंगे, और अपने हाथ में जो भी आपका पर्पस है प्रेजेंट टेंस में लिख के स्लिप लेते हुए 108 टाइम्स लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे और 108 टाइम्स मंत्र की चैंटिंग करेंगे, और उसके बाद ही अपनी प्रार्थना माँ के चरणों में रख देंगे। रोज़ 9 के 9 दिन इसी प्रकार हम लोग मंत्र चैंट करते हुए माँ के चरणों में अपनी पर्ची, अर्जी, अरदास लगाएंगे। तो अब देखेंगे हम आगे की और कड़ियों में
जो भी हम ध्यान साधना और जो भी मंत्र और जो भी आपका पर्टिकुलर किसी इशू से रिलेटेड है वो मैं आपको शेयर करूंगी। और जो लोग भी अपने लिए करना चाहते हैं तो ज़रूर करें और दूसरों के लिए भी बना के आप दें विधि पूर्वक करके। और यदि आप हमारे से बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप पहले ही आप अपना ऑर्डर बुक करेंगे, आप बताएंगे कि आपका पर्पस क्या है, तो पूरी मंत्र चैंटिंग के ज़रिए आपको जो भी बताया जा रहा है आपके हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको वो चीज़ बना के दे दी जाएगी। तो जो लोग भी यदि इंटरेस्टेड हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर। वीडियो लंबी हो जाती है तो लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग सब पूरी ध्यान से सुने। हर एक को कोई ना कोई चीज़ अट्रैक्ट करेगी ही करेगी। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हर चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक देखने के लिए। अच्छी लगती है तो जय माता दी ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें सबको। आपको भी जय माता दी, जय माता दी। थैंक यू।